हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मैंने कल के दिन वीडियोस बनाए थे बहुत सारे, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट किया था एक पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड। सर, फिलहाल की जो सिचुएशन है, कोविड से रिलेटेड वापस केसेस बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन भी कुछ जगह पे हम लोगों को लगते हुए देखने को मिले हैं। उसका इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर क्या रहेगा, मार्केट अगर गिरा तो मतलब कितना गिर सकता है, एंड हम लोगों ने यहाँ पे आगे क्या करना चाहिए, राइट। अभी इतना ज़बरदस्त पोर्टफोलियो हम लोगों का यहाँ पे बन चुका है, अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। तो एज ए इन्वेस्टर यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना चाहिए, क्योंकि डर लगता है मार्केट इतने हायर लेवल से तो गिरावट भी ज़्यादा हो सकती है। तो कुछ पॉइंट में अपने साइड से जोड़ने की कोशिश करूँगा, जो अच्छे लगते पॉइंट्स ज़रूर पकड़ के चल सकते हो, कुछ पॉइंट्स आपको नहीं अच्छे लगेंगे, इसको आप लोग कंप्लीटली इग्नोर भी कर सकते हो। तो एक काम कर लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा आज के दिन आप लोग देख सकते हैं एक इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। आने वाले नेक्स्ट 5 दिन मार्केट में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, ज़रूर जाके चेक करना। एंड फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी सब्सक्राइब करना, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, पहले कुछ फटाफट फॉर्मेलिटीज़ कर लेते हैं, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो मैं आपके सामने रखूँगा। जैसे कि निफ्टी 50 आज भी हम लोग अगर बात करें तो जो बोलते हैं ना, छुरी की नोक के ऊपर हम लोग बैठे, मतलब बहुत ही हायर लेवल पे हम लोग बैठे हुए हैं। ये यहाँ से मार्केट अगर 14,500 भी आ गया ना, 14,500 14,000 भी अगर आ गया ना यहाँ पे, फिर भी देखा जाए तो हम लोग टॉप पे ही है। क्योंकि हम लोग कहाँ पे थे, 12,000 के यहाँ पे थे, उसके बाद नीचे गया था 12, सवा 12, साढ़े 12, ठीक है। अभी तक लगभग हम लोग 15,000 पे है। तो अभी भी हम लोग अगर देखेंगे, ये देखिए बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। मैं अगर थोड़ा लंबा चार्ट पैटर्न ओपन करूँ तो ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल हम लोग यहाँ पे टॉप पे बैठे हुए हैं। डेफिनेटली कभी भी कोई भी नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पे आ जाती है तो मार्केट को गिराने के लिए वो बहुत ही काफ़ी होती है, राइट। एंड इसी के चलते अभी फ़िलहाल कुछ यहाँ पे हम लोग को न्यूज़ देखने को मिल रही है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए, कोविड के केसेस बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, केरला में केसेस बढ़ने की बातें हो रही है, महाराष्ट्र में भी बहुत सारी चीज़ें आ रही है, गवर्नमेंट अलग अलग न्यूज़, ये देखिए अभी तक ये मैंने पढ़ा भी नहीं, गवर्नमेंट ने कुछ तो बोला है, अब जस्ट अभी आधा घंटा यहाँ पे हो चुका है। ये देखिए बहुत सारे आप लोगों को कोविड से रिलेटेड ही यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलने वाली है। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, मतलब मैं आपको सिर्फ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली चल क्या रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए लॉकडाउन इम्पोज इन अ पार्ट ऑफ अ महाराष्ट्र, राइट। जहाँ जहाँ पे अलग अलग स्टेट में ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। ये देखिए कोविड के केसेस बढ़ते हुए हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, सिटीज़ में भी हम लोग को ये चीज़ें होती हुई देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखेंगे, मुंबई में तो फिलहाल कोई भी लॉकडाउन अभी तक तो नहीं लगा है। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे फिलहाल तो वार्निंग देने की बातें यहाँ पे हो रही है। मतलब ओवरऑल एक ही माहौल है कि कोविड के केसेस वापस राइज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड इसके चलते जगह जगह पे हम लोगों को जहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन की चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे मेन नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे तो सबसे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा। देखिए, ये वीडियो ना इन्वेस्टर के लिए है। हम लोग इन्वेस्टर, मतलब मैं लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर की बात करता हूँ। रिटेल इन्वेस्टर ने एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पे पहले बनना चाहिए। जब मार्केट का नॉलेज हो जाए वो ट्रेडिंग की ओर यहाँ पे जा सकता है, बट ये वीडियो इन्वेस्टर के लिए है। ये सबसे पहले आप लोगों ने दिमाग में रखना चाहिए। सबसे पहले जो कॉमन सवाल यहाँ पे आता है, सर यहाँ पे डर लगता है कि इसमें तो दोस्तों, सबसे पहले मैं वापस आपको कहना चाहूँगा, ये डरना तो आप लोगों ने होना भी नहीं चाहिए। मतलब 1% का भी डर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों, मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बहुत बार चीज़ें सिखाई है। एक्सटर्नल इशू एंड इंटरनल इशू, इसको बाइफरकेट करना सीख लो। अभी ये कोविड लॉकडाउन, ये कोई इंटरनल इशू नहीं है, ये एक्सटर्नल इशू है। अगर होगा ना तो सभी पूरे बाजार के साथ होगा, अगर गिरेगा ना बाजार तो पूरा भी गिरेगा। वो गिरेगा कि नहीं, उससे रिलेटेड लॉजिक में बाद में बताऊंगा, बट ये सबसे पहले डर ही आपका ख़त्म होना चाहिए। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके शेयर्स नीचे जाएंगे एंड बाद में वो वापस जंप नहीं करेंगे, तो फिर आप लोगों ने पिछले साल कुछ सीखा ही नहीं। 2020 आप लोगों ने देखा होगा, मार्च तक बाजार कहाँ पे था, एंड आज अगर आप देखोगे मार्च आने वाला है, बाजार कहाँ पे है। एक सबसे पहले जो डर है ना आप लोगों का कि बाजार गिरेगा, तो वो तो खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये एक्सटर्नल इशू है एंड एक्सटर्नल इशू लंबी अवधि तक नहीं चलते, एंड खासकर इंडिया जैसे कंट्री में चलेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी है। अच्छे अच्छे शेयर्स अगर नीचे आ गए ना, तो शायद से आप पैसा नहीं लगाएंगे। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है ना, भर भर के पैसा लगाते हैं, भर भर के। एंड यही बात मैंने जब मार्केट गिरा था तभी बताया था कि आप बिंदास पैसा लगा दो, फ्यूचर में जब मार्केट भागेगा तब आपके रिटर्न्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले ये डर आप लोगों ने हटा देना चाहिए। जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं ना, वो एक्चुअल में यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करते हैं। याद रखो, अगर मार्केट गिरा ना तो सबसे ज़्यादा खुशी आप लोगों को ही होनी चाहिए, इन्वेस्टर को होनी चाहिए, क्योंकि आपके ही पसंदीदा वाले शेयर आपको डिस्काउंट में मिलेंगे। अमेजोन का डिस्काउंट होता है, फ्लिपकार्ट का डिस्काउंट होता है, तो खुशी से झूम जाते हो। मतलब क्या कमाल की बात है। देखिए, कोई XYZ आपको शेयर पसंद है, मैं बोलता है खरीद लो, नहीं नहीं सर हायर लेवल पे है, ठीक है।
अभी हायर लेवल पे मतलब वो लोअर पे आने के लिए गिरावट तो होनी चाहिए, जब गिरेगे तो हम लोग बोलेंगे नहीं सर डर लगता है, राइट। आपको समझ में, आप दोनों साइड से बोल रहे हो। सो याद रखो दोस्तों, पहले तो डरने की तो ज़रूरत बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि मार्केट के जो क्रैशेस की बातें आती है ना, वो एक्सटर्नल इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है, कोविड, लॉकडाउन। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये जो केस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं ना, मतलब क्या कोविड एंड लॉकडाउन, राइट, ये आपके हाथों में कभी नहीं होते। मैंने इससे पूरा ये 2 साल में आपको यही सिखाया है। ये जो चीज़ें होती है ना दोस्तों, ये एक्सटर्नल इश्यूज़ आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते, नॉन कंट्रोलेबल है, आपके पास इसका रिमोट कंट्रोल है ही नहीं। आप मुझे बताओ, कोविड के केस बढ़ेंगे घटेंगे क्या आपके हाथों में? कल चाहे तो न्यूज़ आ सकती कि इंडिया में कोविड के केसेस 1 लाख के पार चले गए फॉर एग्जाम्पल, एंड वापस कह सकते कि नीचे भी आ गए। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है ना, उसका टेंशन ही नहीं लेना होता है। अननेसेसरी आप लोग प्रेशर लेके जियोगे वरना। एंड ये सिर्फ मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ज़िंदगी की भी बात करो। जो चीज़ आपके कंट्रोल में ही नहीं है उसका प्रेशर आप लोग लेते हैं। हाँ, आपने ये देखना चाहिए कि आपके पास क्या पावर है, आप अपने कंट्रोल में क्या चीज़ें रख सकते हो। तो दोस्तों, आपके कंट्रोल में आपका पैसा एंड आपका पोर्टफोलियो है। सो सबसे पहले आप खुद को यही सवाल पूछो, क्या मेरे पास लार्ज कैप अच्छे स्टॉक्स है? लार्ज कैप क्यों, मिड कैप, स्मॉल कैप, जो भी अच्छे स्टॉक्स हैं जिन्होंने मार्च में लो लगाया था एंड आज वो मार्केट के साथ ही टॉप पे बैठे हुए, तो फिर आपको 1% भी डर नहीं लगना चाहिए। बिंदास आप सीना चौड़ा करके आप लोग जा सकते हो, क्योंकि अगर मार्केट कितना भी गिरे, वो स्टॉक आपको आने वाले टाइम में वापस वही जंप करेंगे, क्योंकि उनके बिना मार्केट भाग नहीं सकता। तो ये डर सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना चाहिए, निकाल के फेंक देना चाहिए। ये हो गया पॉइंट नंबर 1, जो सबसे ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगा। अभी आ जाते हैं आप ही के कुछ सवाल कि सर यहाँ पे क्या मार्केट गिर सकता है लॉकडाउन की वजह से, कोविड यहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं? तो दोस्तों, इसके पहले भी मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए थे, प्रैक्टिकल्स पॉइंट बताए थे। कब के? जब मार्केट बहुत नीचे आया था ना, 10,000, 8,500, 9,000, 8,000 जब गिरा था, तभी, मतलब मैं पिछले मार्च की बात कर रहा हूँ 2020 की, तभी मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो फिलहाल जो यहाँ पे भाग रहा है ना, मार्केट वो किसके बदौलत भाग रहा है? फॉरेन इन्वेस्टर। तो फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे क्या करते हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। लॉकडाउन एंड जो कोविड है ना, हाँ, उसके लिए जो प्रॉफिट बुकिंग रहेगी वो टेम्पररी स्केल के लिए हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। बट जो हम लोगों ने पिछले टाइम सीखा, जो बड़ा हम लोगों ने क्रैश देखा, वो क्रैश में सबसे ज़्यादा योगदान था अमेरिकन बाजार का। मैं इससे पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, कोविड में इतना ज़्यादा हम लोग को चीज़ें तभी देखने को नहीं मिलती। मैं इंडिया की मार्केट की बात कर रहा हूँ। आप बोलोगे ऐसा कैसे? आप जाके चेक कर लेना, जब निफ्टी 7600 तक लुढ़का था ना, इंडिया में कोविड की डेथ देख लेना। बोलते ना 100 भी नहीं थे, 100, जब मार्केट लोएस्ट लेवल पे था इंडिया में 7600 पे 100 डेथ भी नहीं थे। एंड जब मार्केट में अगर हमारी बात करें 1 लाख के आसपास हमारे एक्टिव पेशेंट हुए थे ना पर डे, तभी मार्केट यहाँ पे रिकवरी मोड पे टॉप पे चल रहा था। तो ये चीज़ें समझनी चाहिए आप लोगों ने कि यहाँ पे जो चीज़ें अभी हो रही है, लॉकडाउन एंड कोविड से रिलेटेड जो बातें, वो मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट ला सकती है, बट ज़्यादा देर तक नहीं, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ला सकती है। जो बड़ा गिरावट रहता है ना, उससे रिलेटेड पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन की भी सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी है। हाँ, ज़रूर रहेगा, थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा ही। देखिए, मार्केट कभी तो करेक्ट करेगा, ऐसा थोड़ी कि 50, 60, 70, 80, 90 ऐसा थोड़ी ना जाते रहेगा, वो करेगा ही करेक्ट, नीचे आएगा एंड आना भी चाहिए। वो हेल्दी करेक्शन बोलते हैं उसको। इतना भाग चुका है, मैंने भी इससे पहले बोल चुका है कि गिरना चाहिए, थोड़ा गिरना चाहिए, हेल्दी करेक्शन होनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो वो सारी चीज़ें अगर होगी तो आप लोगों ने कोई डरने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अगर आपको प्रॉब्लम कहाँ पे होनी चाहिए, मैंने कल वीडियो बनाया था कि ऐसे पर्टिकुलर सेक्टर जो कि लॉकडाउन की वजह से, कोविड बढ़ने की वजह से लॉकडाउन लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एंड ऐसे बिजनेसेस जो लॉकडाउन की वजह से इम्पैक्ट हो जाएंगे, जैसे मैंने कल भी बताया था, जहाँ पे फिजिकल अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है तो ही उनका बिजनेस होगा, ऐसे बिजनेसेस को प्रॉब्लम है। कल की वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, जहाँ पे मैंने पीवीआर, आइनॉक्स की बातें की। बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिखा, मैं चाहे तो और भी ऐड कर सकता था, बट मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने दिमाग लगाया, सर रेलवेज में भी प्रॉब्लम हो सकती है। यस, हो सकती है। तो ये ऐसे सेक्टर है, वापस कहना चाहूँगा, रेलवेज, पीवीआर, आइनॉक्स ये खराब नहीं है, बट अगर केसेस बढ़ेंगे, लॉकडाउन अगर हो जाएगा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस वापस आना शुरू हो जाएंगे। सो ये समझना है, पूरे मार्केट को तकलीफ नहीं होगी उस पैमाने के ऊपर, जैसे कि हम लोगों ने मार्च में देखा था। थोड़ा बहुत गिरावट हो सकती है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, राइट। तो ये चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे समझनी है। एंड सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे डर निकाल देना आप लोगों ने, कि अननेसेसरी डरना नहीं है, सर हमारा पैसा जाएगा। अरे कौन बोलते किसका पैसा जाएगा मार्केट? मैंने इससे पहले भी आपको कहा है कि ये जो जर्नी है ना, मार्केट यहाँ से यहाँ तक जो 50K तक सेंसेक्स आया ना, उसके बीच में इतने सारे एक्टिविटी हुए ना, इतने सारे। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, बीच में टेररिस्ट अटैक्स हुए, वॉर भी हुए, राइट, फ्लड हुआ था, बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ था, सरकारें बदली थी, राइट। इंडिया फाइनल में जाके हार गई थी, इंडिया फाइनल में जाके जीत भी गई थी, वापस सरकार बदली। मतलब आपको समझ रहे हैं
कि कितने सारे एक्टिविटीज़ हुए, एंड इसी में ही 2008 हुआ एंड इसी में 2020 भी हुआ। क्या मार्केट खत्म हुआ क्या? मुझे बताया, आज हम लोग टॉप पे बैठे हुए हैं। तो ये जो बड़े लोग रहते हैं ना, ये ऐसा ही सोचते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ। एफएनओ रहेंगे तो आप फ़र्क पड़ना चाहिए बॉस, क्योंकि आपके पोजीशन जैसे रहेंगे वैसा फटाफट डिसीजन लेना पड़ता है। सो अगर आप एक इन्वेस्टर है तो आप लोगों ने डरना नहीं चाहिए। अगर आपके पास क्वालिटी वाले स्टॉक्स है, इसीलिए तो मैं इतने टाइम से बोल रहा था कि मार्केट अगर टॉप पे रहेगा तो आप लोगों ने कौन से स्टॉक को यहाँ पे खरीदने चाहिए, अच्छे क्वालिटी स्टॉक जिनके नंबर्स अच्छे हैं, मैनेजमेंट अच्छा है, राइट, जो फ्यूचर ओरिएंटेड है। ये स्टॉक अगर गिर गया ना तो सबसे पहले लाइन में मैं ही खड़ा रहूँगा खरीदने के लिए, क्योंकि मार्केट हम लोगों को गिरावट में अपॉर्चुनिटी देता है। एंड ये मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ एंड अभी आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया है। तो ये तो डर तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना चाहिए, साइड में यहाँ पे निकालना चाहिए, राइट। सो हम लोगों को हिंट कहाँ पे मिलेगी? जो हिंट मैंने आप लोगों को निफ्टी 12,000 पे भी था तभी भी बताया था कि अगर मार्केट भागता है ना तो उसके पीछे कोई तो कारण रहता है। जैसे मैंने इससे पहले भी बताया था, हर्षद मेहता रिस्पॉन्सिबल था मार्केट के बुल रन के लिए एंड गिरावट के लिए भी वही रिस्पॉन्सिबल था। आप लोगों ने वेब सीरीज देखी इसीलिए मैंने उनका एग्जांपल दिया, वरना और भी एग्जांपल है। सो वैसे ही अगर हम लोग बात करें फिलहाल के बुल रन के लिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स वही रिस्पॉन्सिबल है, उन्हीं का तो पैसा लग रहा है। आप लोग यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हो। सो यहाँ पे आप लोगों ने नज़र रखनी है, यहाँ पे आप लोगों को हिंट मिल सकती है, राइट। तो इसके ऊपर नज़र अगर आप लोग रखोगे तो अभी तक तो उन्होंने एक अच्छी खासी बाइंग ही रखी है। तो एज सच आप लोगों ने कोई यहाँ पे टेंशन नहीं लेना चाहिए। एंड अगर गिरता है तो मैं वापस कह रहा हूँ, तो इनफैक्ट आप लोगों ने खुश होना चाहिए। बोलते हैं ना, इन्वेस्टर के लिए ना दोस्तों दोनों साइड होती है। ऊपर जा रहे हैं तो पोर्टफोलियो एंजॉय करो, नीचे गिर रहे हैं तो अच्छे वाले शेयर डिस्काउंट पे मिल रहे खरीद लो। दोनों साइड आप लोग कर सकते हो, राइट। ट्रेडर के लिए वैसा नहीं होता है, उसको फटाफट पोजीशन सेटल डाउन करनी होती है, राइट। सो दोस्तों, वीडियो को क्लोज करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि अननेसेसरीली ना प्रेडिक्शन में मत जाओ जो चीज़ आपके कंट्रोल में ही नहीं है। हम लोगों का काम क्या है, मैं वापस कह रहा हूँ, हमारा काम है हमारे पास जो पैसा है एंड जो हमारा पोर्टफोलियो, बस उसको कंट्रोल करना है। ओके ठीक है, अभी मैं क्या है, मेरे पास पैसा है, मेरा पोर्टफोलियो अच्छा चल रहा है, मेरे पास फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, अच्छा ठीक है। मेरे पास फंडामेंटली वीक शेयर्स है बट फिर भी वो भाग रहे, मैं वहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊँगा। बट मेरे पास जो अच्छे शेयर्स है उसको मैं ज़रूर होल्ड करूँगा, क्योंकि मुझे लंबी अवधि का खेल खेलना है, राइट। अच्छे वाले शेयर्स कौन से, फटाफट लिस्ट बनाता हूँ, अरे इनके नंबर्स अच्छा है, चलो ठीक है, अगर मार्केट गिर गया तो मैं इनको खरीद लूँगा। ये आपका काम होना चाहिए। आपका मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ये आपके हाथ में ही नहीं है। मैं इन्वेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, वापस कहना चाहूँगा। तो ये एटीट्यूड लेके चलो तो आप लोग आराम से यहाँ पे चीज़ों को हैंडल कर पाओगे। एंड प्रेशर नहीं लेना है अननेसेसरली, राइट। जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसका प्रेशर लेके आप लोग कुछ यहाँ पे कर भी नहीं सकते। आपको सिर्फ यही करना है कि आपके अच्छे शेयर्स कौन से, लिस्ट निकाल लो, आपको जो पसंद है वापस खरीदना है इसको। तो उन स्टॉक्स के ऊपर वापस आप लोगों ने क्या करना है, एवरेजिंग करना शुरू करनी है धीमे धीमे करके, एसआईपी मोड में। तो ये अगर आपका एटीट्यूड रहेगा तो इनफैक्ट आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। इनफैक्ट मैं खुद चाहता हूँ मार्केट गिरे, और जितना गिरना है गिरे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि 2020 में आप लोगों ने देखा गिरा, कहाँ पे खड़े हम लोग, टॉप पे। कल भी गिरेगा, परसों भी करेगा, अरे आने वाले फ्यूचर में वो टॉप पे रहेगा। हम लोग इमर्जिंग इकोनॉमी है, यहाँ पे पैसा लगने ही वाला है। इतने बड़ी आबादी, 130 करोड़ की जनता है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे वो टेंशन लेना ही नहीं है। सो आया आशा करता दोस्तों मेन आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आई। मार्केट को आप लोगों ने ये नहीं करना है, पकड़ना है। आपके पास जो पावर है, आपका जो पैसा है, उसको मैनेज करो। मार्केट अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे, उसका चिंता आप लोगों ने यहाँ पे छोड़ देनी चाहिए। एंड वापस कहना चाहेंगे, प्रैक्टिकल चीज़ मैंने आपको बताई जो मैं अपने लाइफ से यहाँ पे करता हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मार्केट कल कितना भी गिरे, क्योंकि मुझे पता है आने वाले समय में ऊपर ही जाने वाले। हाँ टाइम लग सकता है, ठीक है, 1 साल लगा, 2 साल 3 साल, उससे ज़्यादा वो नहीं लेगा, उसके ऊपर वो जाएगा ही जाएगा, राइट। जब आप लोगों की ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है तब आपको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। सो बिंदास रहिए, क्योंकि ये एक्सटर्नल इशू की खबरें यहाँ पे सामने आ रही है। एंड अगर एक्सटर्नल इशू से मार्केट गिरता है तो इससे बढ़िया खरीदने का कोई भी मौका नहीं होता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप लोगों का डर कम हो गया होगा, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर हमेशा उसको डराया भी जाता है, राइट। उसी का बहुत सारे लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर बाकी रिटेल इन्वेस्टर को भी शेयर कर देना, उनको बता देना कि अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ भी सकती है, तो उसको अच्छे शेयर्स में तब्दील करो, राइट। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।